The COVID pandemic had wreaked havoc on the lives of poor people in India, especially in metro towns where people who are living in the lower strata of the society had to migrate to their villages in UP, Bihar, and other places because their livelihood were affected by the pandemic and the lockdown, which was imposed in March 2020 due to the COVID pandemic. This was done to prevent the spread of COVID, but it had a major impact on the lives of the poor people. They had their lives, their jobs were lost, and many people had no other way other than the ration supplied by the government. There are a lot of NGOs and individuals who had come forward to help these poor people. One of such organization is Samvikas. It is a West Delhi based organization which is working among women, children and other poor sections of the society. They try to help the poor people who are affected by, who lost their jobs with a lot of support. One day, Rakesh ji, who had started this NGO, Samvikas, receives a call from Pilibhit, Uttar Pradesh. One of the girls of the family called him to seek his help to continue their education. The family had 3 girl siblings and father who is a daily wage earner and housewife mother. The father said he cannot support their education, so they are not ready to come to Delhi to continue their education. Since the girls were studious, they wanted to continue their education. They approached Rakesh ji of Samvikas. So the Samvikas organized all these things and personally convinced the father of these girls to come to Delhi and allow them to continue their education. जब ये परिवार दिल्ली में आ गया तो इनके सामने एक स्थिति थी, मकान में रहना और रहने के लिए जो भी खर्चा पानी होना है उसकी व्यवस्था होना, आने जाने का किराया 5 लोगों का, वो सब हमारी संस्था समविकास ने बियर किया और ये लोग यहाँ पर रहने लगे। पढ़ाई के लिए इनको सारी किताबें लेकर दी गई और तरह तरह की स्टेशनरी वगैरह होती है उसकी सारी व्यवस्था इनको कराई गई। ये बच्चे मन लगाकर पढ़ने लगे। प्री बोर्ड इनका हो गया और प्री बोर्ड जब हो गया तब पिताजी के मन में आया कि फिर से गांव वापस चलते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा दिन तक रहना उनको ज़रा तकलीफ दे रहा था। तो फिर से पिताजी अपनी पत्नी को और बच्चों को लेकर गांव चले गए। अब स्कूल से टीचर का प्रेशर आने लग गया कि भाई फिर से आइए यहाँ पर, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन ही होगी। अब भाई परीक्षा देने के लिए यहाँ आना है तो फिर से खर्चा होगा। एक व्यक्ति का करीब 550 रुपया किराया है, एक तरफ से पीलीभीत से यहाँ तक आने का 5 लोगों का किराया ये लगना, फिर वापस जाएंगे फिर से वही किराया लगना, यहाँ रहेंगे, तरह तरह के खर्चे हैं, पढ़ाई के हैं और जीवन यापन के हैं। ये सारी चिंता उनके सामने थी, लेकिन हमने इनको एश्योर किया कि आप आइए और आपकी सारी व्यवस्थाएं हम करेंगे। और बच्चे बड़े होनहार हैं पढ़ने में। बच्चों ने भी हमारे को अलग से कांटेक्ट किया हुआ था कि हमें सर जी सपोर्ट कर दीजिए, तो हमने इनको कहा कि आप आ जाइए, सारी सपोर्ट हम देंगे। तो सो ये बच्चे अब 4 तारीख से, इसी 4 जनवरी से नहीं 3 दिन पहले से ही यहाँ पर शिफ्ट होकर आ गए हैं। अभी आपने देखा अंदर कुछ अभी रहने की व्यवस्था भी पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी कि माँ जो है बहुत चिंता करती है और सपोर्ट करती है अपने बच्चों को लेकर आए हैं। अब स्कूल में भी जाने लगे हैं बच्चे और टीचर भी खुश हैं और बच्चों को होपफुली परीक्षा भी इनकी अच्छी होगी। और हमारी प्रभु से प्रार्थना है कि तीनों बच्चे 12वीं पास ही ना हो
बल्कि अच्छे नंबर लेकर पास हों ताकि भविष्य में कुछ कर सकें, ऐसा एक हमारा सोच है। और इन बच्चों से भी बात हुई तो इनका कहना है कि हम अपने होने वाली संतान के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। भविष्य के अंदर जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम अपने बच्चों को खूब पढ़ाएंगे और उनको अवसर देंगे पढ़ने के, ताकि वो आगे बढ़ सके। समविकास ने कैसे आपको मदद किया? हर चीज़ में मदद की, बहुत सपोर्ट किया है, पढ़ाने में और पैसों की भी मदद की, हमारे खान पीन की भी मदद की जब हमारी प्रॉब्लम थी। क्या क्या प्रॉब्लम था? जब पापा हमें यहाँ लेकर नहीं आ रहे थे, जब हम गांव में थे, तो हमने सर से बात की कि हमें सर पढ़ना है और हमारी मदद करो सर। तो सर ने बोला क्या प्रॉब्लम है, तो सर को भी सब प्रॉब्लम बताई हमने। तो फिर सर ने बोला ठीक है, हम आपके पापा से बात करेंगे। तो जब सर ने पापा को समझाया तो पापा मान गए, तो कह रहे थे कि हाँ अब हम तुम्हें लेके जाएंगे, पढ़ाएंगे। और फिर जब एग्ज़ाम देने के लिए फिर यहाँ। अच्छा, तो आर्ट्स करके क्या करना चाहते हैं? मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है। मुझे पहले से ही मुझे सिलाई कढ़ाई बुनाई का बहुत शौक़ था, इसलिए मैंने ट्यूशन से ही सिलाई सीखी थी, डिप्लोमा भी लिया। अब आगे चल के जब फैशन डिज़ाइनर का शौक़ है तो वो पूरा करना है। तो समविकास कैसे जुड़ा था? समविकास जब हम लोग गांव से आए थे पीलीभीत साइड से, तो फिर हम लोग छोटे छोटे ही थे, तो मम्मा ने हम लोगों को समविकास ट्यूशन में ही डाल दिया था। तब से हम लोग वहीं पर पढ़ते, तभी हम लोग तभी से जुड़े। अच्छा। इस बार जब लॉकडाउन लगा था कोरोना की वजह से, तो हम लोगों का जैसे काम नहीं चल रहा था पापा मम्मा का, तो इसलिए फिर हम लोग गांव चले गए थे। और वहाँ चले गए, उसके बाद जब हम लोग 12th के पेपर हुए थे फर्स्ट टर्म के, तो उसमें हम लोग एक तरफ से फीस भी जमा करी थी सर ने, और फर्स्ट टर्म के पेपर दिलाने के लिए पापा यहाँ आ नहीं रहे थे पैसों की दिक्कत की वजह से, तो सर ने उसकी भी मदद करी।